हम एक स्वच्छ भारत बनाएंगे, साथ ही साथ हम भारत को कचरा मुक्त करेंगे। सो इस वजह से हम लोगों ने इंडस्ट्रीज से, सोसाइटीज़ से, घरों से अलग अलग माध्यम के थ्रू कचरा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। रिसाइकिल करने के बाद हम उससे मेनली होम डेकोर प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड रिलीजियस प्रोडक्ट्स के अंदर हम उसको बनाते हैं। टाइम पे चीज़ बताता हूँ कि यार आप लोग इस तरह से कचरे को अपने घर पे बेस्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हो एंड सेग्रीगेट कर सकते हो। इस वक्त हम लोग राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम JECC में मौजूद है और आज राइजिंग राजस्थान का पहला दिन है। हमारे साथ मृदुल अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए चलिए जानते हैं इनका क्या इन्वेस्टमेंट था, आज ये किस पर्पज़ से यहाँ पर है। मृदुल जी, आज आप यहाँ पर JECC में राइजिंग राजस्थान के पहले दिन में मौजूद, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट था? सो बेसिकली मैं थोड़ा आपको अपने बिजनेस के बारे में अगर बताना चाहूँ तो आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ स्क्रैप बैग और हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और जो राइजिंग राजस्थान जो इवेंट है, राइजिंग राजस्थान बेसिकली उभरता हुआ राजस्थान, और जैसा कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर तो हम लोग भी एक उभरते हुए राजस्थान को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मेरा आने का मेन एजेंडा है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, ज़्यादा नेटवर्क कर सकूँ और अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकूँ। सो अगर मैं आपको अपने वेंचर के बारे में बताना चाहूँ और मेरे बारे में मैं बताना चाहूँ तो हम लोगों ने ये स्क्रैप बैग 2021 के अंदर स्टार्ट किया था इस विज़न के साथ कि हम एक स्वच्छ भारत बनाएंगे, साथ ही साथ हम भारत को कचरा मुक्त करेंगे। सो इस वजह से हम लोगों ने इंडस्ट्रीज से, सोसाइटीज़ से, घरों से अलग अलग माध्यम के थ्रू कचरा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मेनली हम लोग प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, आयरन वेस्ट के अंदर काम करते हैं। उसको फिर हम हमारे जो सेंटर है, हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, वहाँ पर हम उसको डिफरेंट माध्यम से अलग अलग टाइप से उसको कन्वर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सॉर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने के बाद हम उससे मेनली होम डेकोर प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड रिलीजियस प्रोडक्ट्स के अंदर हम उसको बनाते हैं और उसको दो तरह से हम लोग भारत के अंदर लोगों के बीच में बेच रहे हैं। पहला ऑफलाइन माध्यम, दूसरा है ऑनलाइन माध्यम। सो आप लोग हमारी वेबसाइट एंड हमारा जो भी ऑनलाइन चैनल्स है उसके थ्रू इसको सर्च कर सकते हैं, scrapbag.in। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हमारा स्टार्टअप प्रमाणित है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आई स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर हम लोग कुछ अमाउंट का फंडिंग उठा चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत भी हम लोग कुछ फंड है, एक अमाउंट ना, सो उसके अंदर हम लोगों ने फंड रेज भी किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरनेशनल प्रमाण पत्र भी हैं। जैसा कि मैं बात करूं, हम लोग यूरोपियन यूनियन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट से भी हम लोग प्रमाणित हैं। सो ये मेरे बारे में और मेरे बिजनेस के बारे में ब्रीफ है। जैसे देखा जाता है कि निगम के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी प्लास्टिक बैन किया जाता है। जगह जगह जहाँ पर भी प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक बैन मुक्त राजस्थान की ओर हम लोग भी अग्रसर हो रहे हैं। तो उस मुहिम को आगे ले जाने के लिए आप जो प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की मुहिम को आगे ले जाने के लिए जो स्टार्टअप लेकर के आए हैं, उसे किस तरह से करते हैं? मतलब लोग होते हैं वो कचरा फेंक देते हैं, उसके आगे का आपका कैसा प्रोसेस रहता है? सो बेसिकली इसमें मैं अगर बात करूँ, उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा करना, दूसरा होता है संस्थानों से या फिर इंस्टीट्यूट्स या फिर इंडस्ट्री से कचरा इकट्ठा करना। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा जो मेन बिजनेस होता है वो इंडस्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूट्स के साथ में होता है। साथ ही साथ हम लोगों के लिए टाइम पे पहल करते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, ताकि वो लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। इसके अलावा जहाँ से हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं उन लोगों को हम फैसिलिटी देते हैं कि अपने घर पे वो किस तरह से अपने कचरे को पूर्णतः निस्तारित कर सकें। इसके अलावा हम लोग टाइम पे सोसाइटीज़ में एक सम्मिलित रूप से कैंपेन्स भी चलाते हैं जहाँ पे सभी सोसाइटी मेंबर्स इकट्ठा होकर एक साथ एक दिन अपना कचरा हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम उसको रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल करते हैं। तो किस तरह से आप मुहिम करते हैं? मतलब सोशल मीडिया का कोई आपका अकाउंट है जिसके ऊपर आप मुहिम करते हैं ताकि वो जनता तक पहुंच सके? हमारा जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट है वो scrapbag_ है। इसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी ऑफिस गोइंग है, जिनको काफ़ी कम वक्त मिल पाता है, उनको मैं टाइम पे चीज़ बताता हूँ कि यार आप लोग इस तरह से कचरे को अपने घर पे बेस्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हो एंड सेग्रीगेट कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग कुछ NGOs के साथ भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम मिलकर कुछ ड्राइव्स करवाते हैं, जैसे क्लीनिनेस ड्राइव हो जाती हैं स्कूल्स के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर। सो इस तरह से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग लोगों को वोट आइकन से अवेयर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नगर निगम की भी पहल रही है, साथ ही साथ राजस्थान सरकार की भी पहल रही है। आपको कभी नगर निगम की तरफ से किस तरह का कुछ एडिशन मिला है इसके लिए, या आपने अप्रोच किया हो नगर निगम में? बिल्कुल, नगर निगम से हम लोग काफ़ी कांटेक्ट में हैं। हमारी हायर ऑफिशियल्स से भी मुलाकात हुई है 1-2 बार, और साथ साथ हम लोग इस पे साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अभी। तो निकट भविष्य में हम जरूर कुछ लेकर आएंगे इसके लिए भी। साथ साथ अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट से प्रमाणित हैं तो इसका भी हमें फ़ायदा हर जगह मिलता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स हों, वहाँ पे भी आई स्टार्ट राजस्थान का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है DOITC की तरफ से, उसका भी हमें टाइम टाइम पे फ़ायदा मिलता है हमारे स्टार्टअप को, हमारे बिजनेस को। आज राइजिंग राजस्थान में हर क्षेत्र से उद्यमियों को बुलाया गया है, भले वो देश हो चाहे विदेश हो, राजस्थान को अग्रसर करने के लिए सबको बुलाया गया। इसे किस तरह से देखते हैं आप? इसको मतलब मैं एक तरह से ये देखता हूँ कि जो हमारा राजस्थान जो एक लैंड माना जाता है जहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, सो अगर हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी, तो एक आई कैन से दैट इज़ द लाइक वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द इंडिया दैट राजस्थान इज़ द अपकमिंग इंडस्ट्रियल हब और अपकमिंग बिजनेस हब दैट वी यूज टू बी। सो मैं इस तरह से राइजिंग राजस्थान को एक बढ़ते हुए मौके के तौर पे देखता हूँ।